प्रिय छात्रों, आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में स्वागत है। मैं कांचन नामखेड़े, प्रभात किड्स स्कूल अकोला संस्कृत शिक्षिका। आज हम सभी रुचिरा भाग 3 का प्रथम पाठ सुभाषितानी देखेंगे। सबसे पहले पाठ का प्रस्तावना। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ है सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ होता है वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालवधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। चलिए देखते हैं प्रथम श्लोक, उसका अर्थ। गुणान्नादेशो गुणा भवन्ति तेन निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम् आसाद्य भवन्ति पेयाः। गुणादेशो गुणा भवन्ति। गुणादेश गुणियों में गुण ही होते हैं। वे सभी गुण निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। वे सभी गुण जब निर्गुण को प्राप्त हो जाते हैं तो वो दोष कहलाते हैं। इस श्लोक को और अच्छे तरीके से समझाने के लिए आगे आने वाले श्लोक में उदाहरण नदी का उदाहरण दिया गया है। देखते हैं कि क्या उदाहरण है। सुस्वादुतो यहाँ प्रभवन्ति नद्यः, की जो नदी है वो सुखा मधुर स्वाद वाले जल के साथ ही प्रवाहित होती है। यहाँ पे क्या बताया कि नदी का गुण क्या है, उसका बहुत ही स्वच्छ मधुर ऐसा जल, वो उस गुण के साथ ही प्रवाहित होती है। परंतु वही नदी इस गुण के साथ जब समुद्रम आसाद्य, समुद्र में जा मिलती है तो वो भवन्ति अपेयाः। अपेया मतलब पीने योग्य नहीं होती। देखिए फिर से कि गुणान्नादेशो गुणा भवन्ति, गणियों में जो गुण होते हैं वो गुण ही होते हैं। वही सब गुण जब निर्गुण में प्राप्त हो जाते हैं, निर्गुण लोगों को प्राप्त हो जाते हैं तो वो दोष बन जाते हैं। सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, जिस प्रकार नदी अपने मधुर स्वाद वाले जल के साथ प्रवाहित होती है, वही जल जब समुद्र में जा मिलता है तो वो समुद्र के खारे पानी के साथ खुद भी मिल जाता है और खारा बन जाता है, जिससे वो अपेय बन जाता है। अपेय मतलब पीने योग्य नहीं रहता। देखिए इस श्लोक में हमने संधि के कुछ शब्द देखे हैं, जैसे समुद्रम प्लस आसाद्य, ठीक है, और दूसरा है भवन्ति प्लस अपेयाः। समुद्रम प्लस आसाद्य, भवन्ति प्लस अपेयाः। इस तरीके से हमने पहला श्लोक देखा। अब देखते हैं दूसरा श्लोक। दूसरा श्लोक। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणन्न खाद्यं नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनां। साहित्य संगीत कला विहीन, जो मनुष्य साहित्य संगीत कला से विहीन होता है वह साक्षात पुच्छ यानी पूछ, विषाण यानी सींग से रहित, ये मतलब रहित। तो साहित्य संगीत कला से विहीन मनुष्य साक्षात पूंछ तथा सिंह से रहित पशु होता है। आगे देखते हैं। तृणं खाद्य नपि जीवमानः, और वह पशु तृणं न खाद्य नपि, तृणं यानी घास न खाता हुआ भी जीवित रहता है। कैसा है वो पशु की जो घास न खाता हुआ भी जीवित रहता है, उसका यह घास न खाना भी दूसरे पशुओं को परम भाग्य की बात होती है। दूसरे पशुओं के लिए परम ही भाग्य की बात होती है। फिर से एक बार देखते हैं कि साहित्य संगीत कला से विहीन जो मनुष्य है वह साक्षात पुच्छ यानी पूछ और विषाण यानी सिंह से रहित साक्षात पशु होता है। क्या बताया, फिर से एक बार बता रही हूँ कि जिस मनुष्य के जीवन में साहित्य संगीत और कला के लिए कुछ भी स्थान नहीं है, कोई भी स्थान नहीं है, वो मनुष्य साक्षात पूंछ तथा सिंह से रहित पशु होता है। और यह पशु घास, घास न खाता हुआ भी जीवित रहता है। उसका यह घास न खाना भी दूसरे पशुओं को बड़े ही भाग्य की बात होती है, बहुत ही ज्यादा उनके लिए भाग्य की बात होती है। देखते हैं इसमें संधि के शब्द। इस श्लोक में कुछ शब्द आए हुए, जैसे देखिए साक्षात पशु, खाद्यन नपि, साक्षात प्लस पशु, खाद्यन प्लस अपीय, अपीय अव्यय है जिसका मीनिंग होता है भी। तो इस तरह से हमने दूसरा श्लोक देखा।
तीसरा श्लोक देखते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः विषुणस्य मैत्रिः नष्टप्रियस्य कुलमर्थधर्मपरस्य विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यप्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। इसका अर्थ लुब्धस्य नश्यति यशः, लालची इंसान का यश नष्ट हो जाता है। तो वो लुब्धस्य का मतलब क्या हुआ? लालची इंसान का यश नष्ट हो जाता है। तो विषुणस्य मैत्रिः कि जो इंसान बहुत ही चुगली करता रहता है, चुगलखोर है, उसकी मैत्री नष्ट हो जाती है। इसलिए मैत्री में कभी भी चुगलखोरी के लिए स्थान न दे। नष्ट क्रियस्य कुलम कि जिसकी क्रिया, जिस मनुष्य की क्रिया ही नष्ट हो चुकी है, कार्य ही नष्ट हो चुके हैं, उसका कुल नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्म, अर्थ का मतलब होता है धर्म। जिस मनुष्य के जीवन में अर्थ को सबसे ज्यादा यानी धन को सबसे ज्यादा महत्व होता है, उस इंसान का धर्म ही नष्ट हो जाता है। आगे देखते हैं। विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, जो व्यसनी व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति के जीवन में व्यसन को सबसे ज्यादा महत्व है, उस इंसान का विद्या का फल ही नष्ट हो जाता है। उस इंसान के जीवन में विद्या का कोई स्थान नहीं रहता। कृपणस्य सौख्यम, कंजूस व्यक्ति का सुख ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि कंजूस व्यक्ति किसी भी वस्तु का भोग नहीं कर सकता, वो हमेशा बचाता रहता है, इस वजह से वो कभी भी सुख नहीं भोग पाता। इसी तरीके से आगे देखते हैं। राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य कि नराधिपस्य यानी राजा, जिस राजा का सचिव यानी मंत्री, जिस राजा का मंत्री ही प्रमत्त है यानी बहुत ही प्रमादयुक्त है, अहंकारी है, ऐसे सचिव की वजह से उस राजा का राज्य ही नष्ट हो जाता है। एक बार फिर से देखते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः कि लालची इंसान का यश नष्ट हो जाता है। विषुणस्य मैत्री, जो चुगलखोर इंसान होता है, उसकी मैत्री नष्ट हो जाती है। नष्टक्रियस्य कुलम कि जिस इंसान की क्रिया ही नष्ट हो चुकी है, जो कर्तव्य का निर्वाह ही नहीं करता, उस इंसान का कुल ही नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्मः, जिस इंसान के जीवन में अर्थ यानी धन की सबसे ज्यादा लालसा होती है, उस इंसान का धर्म ही नष्ट हो जाता है। विद्याफलं व्यसनिनः, जो इंसान बहुत ज्यादा व्यसनी होता है, किसी भी चीज के लिए व्यसनी होता है, उस इंसान का विद्या का फल ही नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, जो कंजूस व्यक्ति होता है, उसका सुख ही नष्ट हो जाता है, वो कभी सुख नहीं भोग पाता। इसी प्रकार नराधिपस्य, जिस राजा का सचिव यानी मंत्री बहुत ही ज्यादा प्रमादयुक्त होता है, अहंकारी होता है, उस राजा का राज्य ही नष्ट हो जाता है। एक बार फिर से देखिए। लुब्धस्य नश्यति यशः, लालची इंसान का यश नष्ट हो जाता है। विषुणस्य मैत्री, जो चुगलखोर होता है, उसकी मैत्री नष्ट हो जाती है। नष्टक्रियस्य कुलम की जिस इंसान की क्रिया ही नष्ट हो चुके हैं, कर्तव्य का निर्वाह ही नहीं कर रहा है, ऐसे व्यक्ति का कुल ही नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्मः, जिस व्यक्ति के जीवन में सबसे ज्यादा महत्व अर्थ को यानी धन को दिया जाता है, उस व्यक्ति का धर्म ही नष्ट हो जाता है। विद्याफलं व्यसनिनः, जो व्यसनी व्यक्ति होता है, उस इंसान का विद्या का फल ही नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, जो बहुत ही कंजूस होता है, वो इंसान कभी सुख नहीं भोग पाता, उसका सुख ही नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार नराधिपस्य में राजा, जिस राजा का मंत्री बहुत ही प्रमत्त है, बहुत ही प्रमादयुक्त है, अहंकारी है, ऐसे राजा का राज्य ही नष्ट हो जाता है। इस प्रकार हमने प्रथम पाठ सुभाषितानी का पहला पाठ देखा है। आपको अच्छा लगे